दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ललित व्यास पांडे और आप देख रहे हैं ललित की गणित शिक्षा एवं साहित्य यूट्यूब चैनल के अंतर्गत देश और विदेश में तमाम चल रहे ज्वलंत मुद्दों पर एक निष्पक्ष समीक्षा जो पूर्णतया सत्य फैक्ट्स पर आधारित होती है, पूरे रिसर्च के साथ आपके बीच में लाई जाती है, जिसके जुड़े हुए तथ्यों को आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अपने प्रचलित परिचर्चाओं में भी सम्मिलित कर सकते हैं। आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपके फैक्ट्स में भी वृद्धि होगी और आप अपने आप को एक आत्मविश्वास से ओतप्रोत पाएंगे। साथियों, आज हम लोग वर्तमान परिदृश्य में वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से और साथ में भारतीय परिदृश्य के हिसाब से भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो सबसे अधिक ज्वलंत मुद्दा है, जिस पर सभी लोग बात कर रहे हैं, वो है तालिबान। आज हम लोग सीखेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तालिबान क्या है, तालिबान की अवधारणा क्या है, तालिबान का उदय किन सिद्धांतों के आधार पर हुआ, तालिबान कहां फलता फूलता है और तालिबान के क्या परिणाम है। साथियों, तालिबान एक आंदोलन है, इसे तालिबान या तालिबान के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, यह सुन्नी आधारवादी आंदोलन है। इसकी शुरुआत 1954 में दक्षिणी अफगानिस्तान से हुई थी। तालिबान पश्तो भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी, विद्यार्थी या छात्र। ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ विचारधारा से प्रेरित होते हैं, उन पर यकीन रखते हैं, उन्हें तालिबानी छात्र कहा जाता है या तालिबानी सदस्य कहा जाता है। साथियों, तालिबान इस्लामिक कट्टरपंथी तथा राजनीतिक आंदोलन है। इसकी सदस्यता पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। 1996 से लेकर के 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता हुआ करता था। उसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर रखा था। साथियों, तालिबान आंदोलन का सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ही मान्यता दिया जाता है या मान्यता दी गई है। आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान को पाषाण युग में पहुंचाने के लिए तालिबान को ही जिम्मेदार माना जाता है। साथियों, 1990 की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय माना जाता है। इस दौर में सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी। पश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा ली थी। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए। इन मदरसों का खर्च सऊदी अरब के द्वारा उठाया जाता था। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था। 2001 के अफगानिस्तान युद्ध के बाद यह लुप्त प्राय हो गया था, लगभग समाप्त हो गया था। पर 2004 के बाद इसने अपनी गतिविधियां दक्षिणी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में पुनः बढ़ाई। फरवरी 2009 में इसने पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सरहद के करीब स्वात घाटी में पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत वे लोगों को मारना बंद करेंगे और इसके बदले में उन्हें शरीयत के अनुसार काम करने की छूट मिली। साथियों, आइए हम लोग जानते हैं कि तालिबान के द्वारा सामाजिक प्रतिबंध किस प्रकार से लगाए जाते हैं, जो मुख्य तालिबान की अवधारणा होती है। साथियों, तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों में वादा किया था कि अगर वे एक बार फिर से सत्ता में वापस लौटते हैं तो सुरक्षा और शांति कायम करेंगे। वे इस्लाम के साधारण शरिया कानून को लागू करेंगे। हालांकि कुछ ही समय में तालिबान लोगों के लिए एक सिरदर्द साबित हुआ। शरिया कानून के तहत महिलाओं पर कई तरह की कड़ी पाबंदियां लगाई गई थी। सजा देने के अत्यंत विभत्स तरीकों के कारण अफगानी समाज में इसका एक बार फिर विरोध शुरू हो गया था। तालिबान ने शरिया कानून के मुताबिक अफगानी पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का फरमान जारी किया था।
नागरिकों के लिए टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पूर्ण पाबंदी लगा दी थी। 10 वर्ष की उम्र के बाद लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती थी। तालिबान ने 1996 में अपने शासन के दौरान वहां पर लिंग के आधार पर बड़े कानून बनाए थे। इन कानूनों में सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित हुई थी। अफगानी महिला को नौकरी की इजाजत नहीं दी जाती है। लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद होते हैं। साथियों, किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना इन्हें घर से निकलने पर भी पूरी तरह से पाबंदी होती है। अगर ये किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से बाहर निकलती हैं तो इनका बहिष्कार कर दिया जाता है। यहां तक कि पुरुष डॉक्टर से महिलाओं को चेकअप कराने की भी अनुमति नहीं होती है। अगर पुरुष डॉक्टर से महिलाएं चेकअप कराती हैं तो उसकी भी उन्हें सजा दी जाती है, पनिशमेंट दिया जाता है। और इतनी ही बात नहीं है, साथ ही किसी भी महिला या लड़की को ना तो नर्स बनने की इजाजत होती है, ना ही डॉक्टर बनने की इजाजत होती है। और लड़कियों को पुरुषों से चेकअप भी कराने की इजाजत नहीं होती है। तो समझिए कितना टफ कानून है इनका और कितना टफ है शरीयत की विचारधारा या तालिबान की विचारधारा। और तालिबान ने किसी भी आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर महिलाओं को निर्दयता के साथ पीटा जाता है। यानी कुल मिला के जितने भी कानून हैं महिलाओं के लिए अति सख्त हैं। अब देखिए तालिबानी सजा की बात करते हैं। तालिबानी इलाकों में शरीयत का उल्लंघन करने पर बहुत ही क्रूर सजाएं दी जाती हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 97% अफगान महिलाएं डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं, अवसाद का शिकार हो चुकी हैं। घर में बालिका विद्यालय चलाने वाली महिलाओं को उनके पति, बच्चों और छात्रों के सामने डायरेक्ट गोली मार दी जाती है। प्रेमी के साथ जाने वाली महिलाओं को भीड़ द्वारा पत्थर से मार मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। गलती से भी बुर्का पहनने के दौरान यदि पैर दिख जाता है तो अधेड़ उम्र की महिलाओं को बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि पुरुष डॉक्टर्स के द्वारा महिलाओं का चेकअप कराना पूर्णतया प्रतिबंधित है। यदि वे चेकअप कराती हुई पकड़ी जाती हैं तो उनका बहिष्कार पूर्णतया कर दिया जाता है। कई महिलाओं को घर में ही बंदी बनाकर रखा जाता है। इसके कारण महिलाओं में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये है तालिबान की मुख्य अवधारणा, ये है तालिबान के उदय का मुख्य कारण। अब इसमें कुछ और भी विशेष कारण है जो बाह्य शक्तियों ने तालिबान को पोषित किया, जिसके वजह से तालिबान फला फूला। कौन इनकी फंडिंग कराता है, कौन इनको आगे लेकर के जाता है, इन तमाम बातों की चर्चा लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे। और वर्तमान परिदृश्य जो तालिबान का बना हुआ है, जो तमाम दुनिया के देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, उस विषय पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि इससे जुड़ी हुई ये सार्थक एवं रोचक जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके ज्ञान में सार्थक वृद्धि होगी। अनाप शनाप बातें करने की बजाय अगर हम तथ्यों की बात करें तो तथ्यात्मक बातें लगातार हम इस श्रृंखला में लेकर के आते रहेंगे। हमारे कुछ वीडियो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जैसे आरक्षण की एक फाइनल वीडियो आने वाली है, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि हाई कोर्ट का क्या फैसला आने वाला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने देख लिया था, अभी हाई कोर्ट का फैसला आने वाला था मध्य प्रदेश में। तो अब इसके बाद हमारा एक आरक्षण का वीडियो आने वाला है ना, UNO का एक वीडियो आने वाला है। तो लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक की जानकारी भेजने की कोशिश करिए। तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।